हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आप भी, तो उसमें जो है आज हम कुछ संबंधित महत्वपूर्ण उसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली परिभाषाओं की ओर। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग, वर्ग आव्यूह का सारणिक। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के साथ एक संख्या या एक व्यंजक संबद्ध किया जा सकता है। इसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अथवा किसी वर्ग आव्यूह को यदि सारणिक के रूप में लिखा जाए तो इससे प्राप्त व्यंजक को उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। जैसे आव्यूह ए आपको दिया गया है, ए के लिए जैसा देखिए, इसका जब सारणिक हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट जब सारणिक होता है तो इसको जब सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो देखिए आव्यूह को हमने सारणिक के रूप में लिख दिया, तो ये जो है ये वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। आव्यूह उत्क्रमणीय आव्यूह आपका क्या होता है ये देखिएगा। तो जो हमारा आव्यूह उत्क्रमणीय आव्यूह वो क्या है, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है तो उस आव्यूह को आव्यूह उत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह ए आव्यूह उत्क्रमणीय होगा यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। जैसे आपको उदाहरण में दिया गया है कि यदि ए आपको कोई दिया गया तो उसका सारणिक का मान निकाला गया, उसका मान 0 हो गया, तो इसलिए ए जो है वो आपका आव्यूह उत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह आपका क्या होता है देखिएगा, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं है तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय होता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है, इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी सारणिक जो मान है वो 0 नहीं आया, इसलिए ए जो है वो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा आपका। अब आगे हम लोग देखेंगे उप आव्यूह क्या होता है आपका। किसी आव्यूह की कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों को छोड़ने से प्राप्त शेष आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको दिख रहा है कि एक आव्यूह ए दिया गया है, उसमें उसके कुछ उपसारणिक दिए गए हैं। तो देखिए पहली स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छोड़ने से पहला उप आव्यूह बना, उसी प्रकार जो है दूसरा तीसरा, इस प्रकार से अगर हम कुछ पंक्तियाँ और कुछ स्तंभ छोड़ दें तो शेष जो हमको आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम उप आव्यूह कहते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे उपसारणिक क्या होता है आपका। उपसारणिक किसी वर्ग आव्यूह के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त शेष वर्ग आव्यूह के सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। इसे कैपिटल MIJ से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ आई पंक्ति को और जे स्तंभ को प्रदर्शित करता है। जैसे देखिएगा आपका उदाहरण दिया गया, इसमें ए आपको एक आव्यूह दिया गया है, तो देखिए A11 का उपसारणिक जो है M11 लिखा हुआ है, तो इसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दिया गया है। चूँकि A11 है, इसके नीचे के जितने अवयव होंगे वो छूट जाएंगे, इसके सामने के जो होंगे वो छूट जाएंगे, तो इसका उपसारणिक आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद A23 का मतलब होगा दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ने से जो शेष अवयव आपको मिलेंगे वो आपका M23 हो जाएगा। वो जो होगा वो आपका A23 का उपसारणिक बन जाएगा, यानी जो उपसारणिक होता है वो किसी अवयव विशेष का होता है, तो ये हुआ आपका उपसारणिक।